नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। आज 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज में जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑलरेडी आप पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत सिमिलरिटी है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी ट्रिक्स, टेक्निक्स और यह भी देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि खास कोई डिफरेंस नहीं है। जो फॉर्मूले हम पॉलिनोमियल्स में यूज करते थे वही फॉर्मूले आज हम बहुत सारे फॉर्मूले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बोला था कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आप केवल इसको एमसीक्यू नहीं समझिए कि केवल 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आप सबको मिलेंगे जो 3 मार्कर्स के कैटेगरी में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले भी पूछे गए। हो सकता है कि आने वाले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में वो पूछे जाए। तो केवल 1 मार्कर समझ करके नहीं करना और हर एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। बेटर आप सबको मैं एडवाइस यही देना चाहूंगा कि आप नया रजिस्टर बना करके और एमसीक्यू सीरीज का 1500 जहां पर मैं करीब करीब क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, उसका एक नया सा मोटा सा एक थिक रजिस्टर आप बना लीजिए और उसी रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से सारे सम्स को नोट कीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, पॉज करके 2 बार देखिए, देखने के बाद उसमें खुद आप सॉल्व कीजिए। तो किसी टीचर, किसी एडुकेटर, किसी ट्यूशन, किसी कोचिंग की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्वाड्रेटिक में सीख लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, सबसे पहला तो प्रश्न बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यानी कि उसका मानक रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c तीनों रियल नंबर्स होते हैं यानी कि वास्तविक संख्याएं और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और ax² प्लस bx प्लस c में x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है एंड कांस्टेंट टर्म c होता है। वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस ax² प्लस bx प्लस c जब 0 के बराबर हो जाएगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जबकि ax² प्लस bx प्लस c क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहां भी a b c तीनों रियल नंबर्स होंगे और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो यहां पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जब पॉलिनोमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब x का पावर या कोई वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम कहते हैं 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसे हम डिग्री कहते हैं, याद है ना। तो डिग्री जब 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री जब 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री जब 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सेम यहां भी वही केस है, यानी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हम लिखेंगे तो यहां सबसे पहले हमें यही समझना है कि उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होगा और x का जो हाईएस्ट पावर जिसे आप डिग्री कहते हो वह 2 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल प्राइमरी बेसिक कंडीशन है। सम्स को हम करेंगे तो आपको और भी बेटर आइडिया इसके लिए हो जाएगा कि भाई क्या होता है डिग्री, कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। तो अभी आप बेसिक इतना जान जाइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आप x का वैल्यू निकालते हो उसे आप जीरोस कहते थे और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहा जाएगा? रूट्स कहा जाएगा। तो जीरोस और रूट्स में कोई खास कोई फर्क नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे हम क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। वहां पर हम सम ऑफ द जीरो कहते थे, यहां पर हम सम ऑफ द रूट्स कहेंगे। वहां पर सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए हुआ करता था और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए हुआ करता था। लेकिन यहां मैं अगर पूछूं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा तो यहां पर भी वही होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर आज 20 प्रश्नों को करेंगे। आराम से 1 घंटे का करीब करीब वीडियो होगा। अच्छे तरीके से देखिए, एक एक सम को नोट कीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यहीं पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन पे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ
फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया ना कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो आपको दो चीज दिमाग में रखना है, एक तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यानी कि उसका मानक रूप, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। यानी कि वैसे एक्सप्रेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं लिखे जाए उन्हें हम क्या कहेंगे भाई कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसके पहले यह जानना है कि डिग्री जो है 2 होना चाहिए, मैंडेटरी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 3 होंगे। इस चीज को ध्यान में रख करके चलना हमें, ठीक है। जो आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में, तो याद रखिएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिखूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 भी लिखूं तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू अगर मैं 0 लिखूं तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि यहां, क्योंकि यहां पर यानी कि x जो है आप लिखते हो ना एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है आपके पास 0 है। तो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों में प्राइमरी कंडीशन क्या है कि डिग्री जो है यानी कि हाईएस्ट पावर आपका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो पहला हमारे पास कह रहे इसमें से कह रहे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो पहले को हम चेक कर लेते हैं कि भाई पहला जो इक्वेशन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और उसके बाद बचेगा प्लस 4x एंड दैट इक्वल्स टू ए आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 6, है ना। तो ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर 2x इधर जाएगा तो पॉजिटिव 2x एंड 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि आपने देखा कि यहां पे डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री जब 2 है और इक्वल्स टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यानी कि करेक्ट कौन सा नहीं है, यानी कि यह ऑप्शन तो इनकरेक्ट आपके पास यहां पर हो गया, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। अब मेरे बच्चों अगर हम सेकेंड की बात अगर हम करें तो सेकेंड में कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड दैट इक्वल्स टू माइनस 1 दे रखा था। इसके पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर लो तो ये 1 हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 6x होगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और दैट इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 9x स्क्वायर और ये प्लस 6x हो जाएगा। अब 9x स्क्वायर को इधर लेकर आओगे मेरे बच्चों तो 10x स्क्वायर और 3x माइनस 6x माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर डिग्री क्या है 2 है। तो यानी कि यह ऑप्शन भी आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनकरेक्ट होता है। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, तीसरे कंडीशन को अगर हम चेक करें, सी पार्ट को अगर हम चेक करें तो यहां पर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 2x और a माइनस 2, और यहां भी आ रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचा आपके पास पॉजिटिव x एंड दैट इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 5, यानी कि यार 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने काट दिया तो चेक कर लिया यार कि इसका डिग्री तो 2 है ही नहीं, और 2 डिग्री तो होना मैंडेटरी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यानी कि यही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज। देखिए मैंने कहा था ना कि सम ऑफ द 0 पॉलिनोमियल में हो गया और सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वेशन में आ गया यहां पर ना। तो ठीक है, तो आपके पास मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस रूट 3x और माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यही है ना। तो सम ऑफ द रूट्स कह रहा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो माइनस बी के जगह पे क्या है, माइनस रूट 3 है और ए के जगह पे 4 है, दैट इक्वल्स टू रूट 3 बाई 4। चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो रूट 3 बाई 4 यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आज के वीडियो में जो आपने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a quadratic equation?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दो कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक तो ये पार्ट याद रखना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और सेकंड पार्ट याद रखना है कि डिग्री एकदम 2 होना ही चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। 3 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा, 1 भी नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा, यानी कि 2 ही चलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि किसका डिग्री इस केस में यहां पर 2 आपके पास बनता है। तो पहले वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको आप ब्रेक कर दोगे तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 3। देखो मेरे बच्चों, ये दोनों जो है वो आपके कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि दो यहां पर ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो डिग्री यहां पर 2 हट गया, यानी कि यह आपका नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री शुड बी 2 होना चाहिए। तो नहीं, कट गया तो नहीं होगा, यानी कि अब तो यहां पर x 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो होगा ही नहीं। अब बी वाले पार्ट को तुम चेक कर लो यार, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर कह रहे कि माइनस 2x स्क्वायर है, दैट इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, और यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस किससे, 2/5 से करना है। तो 5 को 2x से किया तो ये बच गया मेरे बच्चों 10x, और ये माइनस 5 इंटू 2/5 हो गया, प्लस और माइनस साइन माइनस हो गया, फिर माइनस क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर एंड प्लस x इंटू क्या हो गया, 2/5 हो गया। अब देखो यहां पर माइनस 2x स्क्वायर है और यहां भी माइनस 2x स्क्वायर है। यह माइनस 2x स्क्वायर जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि मेरे बच्चों यहां भी दोनों कट गए, तो इसका भी चांस खत्म हो गया, क्योंकि 2 डिग्री होना चाहिए। अब इसके बाद मेरे बच्चों सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट कह रहा है कि k का मान यहां पर 1 है। देखो कह रहा है कि k प्लस 1, और यहां कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल्स टू 7, और कह रहे हैं k का मान -1 पुट करना है। तो मेरे बच्चों -1 प्लस 1 पुट करोगे एक्स स्क्वायर के साथ, और 3/2x इक्वल्स टू 7, तो ये तो 0 हो गया। तो 0 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया, यानी कि 0 प्लस 3/2x इक्वल्स टू 7, तो यहां भी 2 डिग्री हट गया, यानी कि यह ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो बेचारा एक ही ऑप्शन बच जा रहा है डी, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि आंसर डी जो होगा, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां भी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि फिर से क्या चेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और डिग्री चेक करना है कि 2 होना चाहिए, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 1 भी नहीं, 0 भी नहीं, यानी कि 2 डिग्री होना चाहिए। आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद तो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा। पहले पार्ट को देख लो, कह रहे हैं कि 2 और अंडर ब्रैकेट, अब हम डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा, and that equals to 4x square minus 2x and plus 1 होगा। तो अब देखो भी कह रहे कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो कह रहे कि 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, और यहां पर कह रहा है कि माइनस 2x प्लस 1। तो देखो यहां पर 2x स्क्वायर है और यहां पर 4x स्क्वायर है ना। जब आप इसको यहां शिफ्ट कर दो, नहीं तो इधर शिफ्ट करोगे, भाई इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि डिग्री 2 आ गया। जब डिग्री 2 आ गया तो भाई पक्का कंफर्म्ड है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो यह तो है ना, यानी कि यहां पर एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो फास्ट कर रहा हूं। अब बी की अगर हम बात करते हैं तो बी में क्या कह रहा है, चेक करो। यहां पर देखो एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस एक्स स्क्वायर को आप इधर लाओगे तो मेरे बच्चों ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इधर लाओगे तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां भी डिग्री 2 है, यानी कि यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यह भी आपके पास एक इनकरेक्ट ऑप्शन बनता है। अब आ जाते हैं सी पार्ट की हम बात करते हैं, चेक करते हैं सी में। तो सी में कह रहे हैं कि रूट 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3 करोगे तो रूट 6x हो जाएगा, और प्लस यहां पर क्या हो गया मेरे बच्चों, x स्क्वायर हो गया, एंड दिस इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो गया माइनस 5x। अब चेक करो, यहां पे 3x स्क्वायर पॉजिटिव है और लेफ्ट में भी 3x स्क्वायर पॉजिटिव है। तो भाई जब राइट वाला 3x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक कट जाएंगे, ये सारे कट गए।
कट गए ना, तो कटने के बाद यानी कि यह अब डिग्री आपके पास केवल 1 रह गया, तो यानी कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा आंसर फटाफट मिल गया कि भाई आंसर सी जो है, अब डी चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। प्राइमरी कंडीशन इज कि डिग्री शुड बी 2 होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एज अ रूट। अब इसको पॉलिनोमियल से कंपेयर करो। कह रहे कि कोई पॉलिनोमियल अगर दे रखा है, वो जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, और कह रहा है भाई कि इसका एक 3 0 है, या कह रहे इसका 2 एक 0 है। 2 0 होना का मतलब यह है, या 3 0 होने का मतलब यह है कि जब 2 का मान आप उस गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे, तो जो रिमाइंडर होगा यानी कि इक्वल्स टू में जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो कह रहा है सेम वही बात यहां भी है, कह रहे कि किसमें से 2 रूट होगा, यानी कि 2 का वैल्यू पुट करने पे जो एक्सप्रेशन का LHS RHS के बराबर आ जाए, तो दैट मींस कि क्या कहा जाएगा, उसका रूट कहा जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में 2 का मान आप समीकरण में पुट कर दो और चेक कर लो कि LHS RHS के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही वैल्यू रूट कहा जाएगा। डिग्री 2 है, इसलिए ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम जो अपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, यहां भी अधिक से अधिक इसके क्या होंगे, 2 रूट होंगे। तो कह रहे हैं कि 2 क्या इसका रूट है, चेक कर लेते हैं। चलिए लेट्स चेक। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैं पहले सबसे पहले चेक कर रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट का मैं चेक कर रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि भाई 2 का मान कह रहा है, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और -5। तो चेक कर लेते हैं, 4 - 8 - 5 यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं आ रहा ना, तो ए आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। चलिए बी वाले में पुट कीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फास्ट करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -5, तो ए 4 हो गया, 6 हो गया, -5 नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि यह भी आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब तीसरे वाले में पुट कर लेंगे मेरे बच्चों, टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 + 5, यानी कि इसको जब हम देखते हैं तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 एंड -4 के बाद माइनस क्या हो गया मेरे बच्चे, -7 2 जा 14 एंड +5, यानी कि 8 और 14 +5। तो ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा, हैज 2 एज अ रूट। 8 8 2 10 13, नहीं भाई एक बार फिर से कर लो इसको चेक कर, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और ये -5 है, नहीं सी में +6 है बच्चे, यहां पर मैंने एक्सप्रेशन ही अच्छा +6 लिख दिया ना, सी में 6 है, सी में +6 है, यहां पे 6 कर लो, 6 कर लो, चलो ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ गया चेक कर लो एक बार एक्सप्रेशन, इतना भी फास्ट नहीं होना कि गलत कर देना कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 + 6, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 + 6 क्या हो गया 8 + 6 और 7 2 जा 14, यानी कि 14 - 14 जो होगा दैट इक्वल्स टू 0। तो यस है भाई, सही कह रहा है कि सी जो होगा वो इसका 2 जो होगा इस इक्वेशन का रूट कहा जाएगा। दैट मींस कि सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बेसिक सा लॉजिक यही है कि वैल्यू को पुट करके चेक कर लो कि जिस पे LHS RHS के बराबर आ जाए, यानी कि वही उसका क्या कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा। यहां कह रहा है कि इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx - 1/4 देन द वैल्यू ऑफ k इज। फिर अगेन वी आर गेटिंग द सेम क्वेश्चन, कह रहे कि 1/2 अगर इसका रूट है तो आप सबको आइडिया लग ही गया कि यार x के जगह पे 1/2 का मान पुट करके इक्वल्स टू 0 करके k का वैल्यू निकाल लो। तो क्या करना भाई, हमें सबसे पहले ऑप्शन में ही चलते हैं। हम यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मेरे बच्चों यहां पर a कह रहा है कि x² प्लस kx - 5/4, चलो पुट करो यहां पर। तो x के जगह पे क्या पुट करना है 1/2, तो यहां पर 1/2 का क्या करेंगे मेरे बच्चों, स्क्वायर प्लस k इंटू यहां पर 1/2 और -5/4, और इसको किसके बराबर करेंगे हम, 0 के बराबर कर देंगे, यहां पर इंप्लाइज साइन पुट कर देंगे। तो आप कह रहे हैं कि क्या इसका 0 है ना, इफ 1/2, हाँ तो कह रहे k की वैल्यू निकालना है, तो यहां पर आ गया मेरे बच्चे 1/4 प्लस k/2 और -5/4 इक्वल्स टू 0। चलो जी, अब यहां पर ये जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर 1 बचा, 2 2 जा 4, तो यहां पे 2k आ गया
और यहां पर -5 आ गया, दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। 4 को यहां से हटाओगे तो 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2k, यहां पे 2k लिखना आपको, 2k और -5 + 1 इज -4 और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2k इक्वल्स टू 4 और इसका मतलब हो गया कि k इक्वल्स टू 2। तो k इक्वल्स टू 2 जो है दैट इक्वल्स टू आपका ए करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो यानी कि आंसर आपका जो होगा ए ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो रूट वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, यानी कि कह रहे कि अल्फा प्लस बीटा कौन से इक्वेशन में 3 के बराबर आएगा, जहां पर और अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं। जैसे एक्स का दो मान निकलता है ना, तो एक का नाम अल्फा रख दिया गया है, एक का नाम बीटा रख दिया गया। तो अल्फा बीटा कुछ ऐसा नहीं है यूनिक चीज। तो यार एक्स को दो बार लिखने से, ठीक है, अब घर में आपके आप दो भाई दो बहन होंगे या दो भाई होंगे, तो दोनों का नाम अलग अलग होगा ना। तो दोनों का नाम, अगर हम एक का नाम मनीष है, दूसरे का नाम भी मनीष है, तो पापा कैसे पुकारेंगे कि मनीष 1 मनीष 2 करेंगे कि नहीं। तो यहां भी वही काम है, दो रूट्स हैं जिसमें एक का नाम अल्फा है और एक का नाम क्या है, बीटा है। तो कह रहे किसमें से होगा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा -b/a, जहां पर b जो है x का कोएफिशिएंट है, a जो है x² का कोएफिशिएंट है। तो माइनस और -3 और अपॉन 2 हो जाएगा, तो दैट इक्वल्स टू 3/2, यानी कि यह ऑप्शन तो आपका क्या हो गया मेरे बच्चे, इनकरेक्ट हो गया। इसका 3 नहीं, इसका तो 3/2 है। बी वाले का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बी में क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इक्वल्स टू -b/a होता है। तो यहां पर चेक कर लो कि -3 अपॉन a का वैल्यू -1 है, तो कट गया, और कटने के बाद क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया, यानी कि यह ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर सम ऑफ द रूट्स जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि विच वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मैंने k का किस मान के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहां पर मेरे बच्चों सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। देखो, एक होता है नेचर ऑफ रूट्स। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकलेंगे ही नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि x² + x + 1 = 0 का आप रूट्स निकालो या इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। मेरा चैलेंज है, नहीं कर पाओगे। 10वीं क्लास के नॉलेज तक की बात मैं कह रहा हूं। मैं बोलूंगा x² + x + 1 = 0 का रूट्स निकालो, आप नहीं निकाल पाओगे मेरे बच्चे। तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स नहीं निकलेंगे। यानी कि अब कैसे पता करेंगे कि रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या है मेरे बच्चों, ax² + bx + c है। यानी कि क्या है, ax² और प्लस bx एंड प्लस c = 0 है। अब यहां पर एक चीज आता है मेरे बच्चों, d, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो d का जो मान होता है दैट इक्वल्स टू b² - 4ac होता है, जहां पर b x का कोएफिशिएंट है, a x² का है और c कांस्टेंट है। अब यहां पे तीन कंडीशन तुम रट जाओ। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब इस केस में मेरे बच्चे रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट बोलने का मतलब यह है कि दो अलग अलग मान निकलेंगे। एक 2 निकलेगा तो अगला 3 निकल गया, एक 5 निकलेगा तो अगला -6 निकल गया, ऐसा निकलेगा। ऐसा नहीं निकलेगा x का मान कि एक 6 है और दूसरा भी 6 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट। और सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर d का मान 0 के बराबर हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उस केस में जो रूट्स निकलेगा वो रूट्स क्या होगा, रियल, मतलब कि वास्तविक संख्याएं होंगी, और यहां पर क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल बोलने का मतलब कि अगर एक x का मान अगर 2 निकला तो दूसरा मान भी 2 निकलेगा। और तीसरा जो केस है ये कह रहा है कि d जो है अगर 0 से छोटा हो, तो इस केस में मेरे बच्चों जो रूट्स होगा वो नॉट रियल। इसके बारे में आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। अभी आप इतना याद रखना है कि नॉट रियल।
तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप याद रख लो। यही कह रहे कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर मेरे बच्चों जो आपके पास दे रखा है, जरा उसको देखो क्या दे रखा है। यहां पर दे रखा है कि 2x² माइनस kx प्लस के और इक्वल्स टू 0। तो यहां पर d का जब मान निकालोगे तो क्या निकालोगे, b² माइनस 4ac, यानी कि माइनस के का स्क्वायर करोगे तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू के, यानी कि a बच जाएगा k² माइनस 8k। आया कि नहीं। अब आपने बताया था कि भाई इक्वल रूट्स के लिए d किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यानी कि d का मान आप क्या कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। d का मान क्या आ रहा है, k² माइनस 8k जो है 0 के बराबर कर दोगे तो k, और यहां पर k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी कि k का वैल्यू भी 0 निकलेगा और एक k का मान पॉजिटिव 8 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 आंसर आया, 0 और 8। तो यानी कि योर डी ऑप्शन विल बी क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 0 और 8 को, 0 और 8 दोनों को अगर हम इसमें पुट करें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपका LHS RHS दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो इसके 2 रूट्स हो गए। तो इक्वल रूट्स के लिए d 0 के बराबर, ठीक है। याद रखना 3 चीज आपको याद रखना है, d का मान b² माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म x² प्लस bx प्लस c। अगर d का मान 0 से ग्रेटर हो तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। d का मान अगर 0 के बराबर हो तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा। d का मान अगर 0 से कम हो तो क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी, यानी कि नो रियल रूट्स होगा। इक्वल रूट से सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट मींस कि योर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या होगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। 9th क्वेश्चन में देखते हैं, करें द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, करें कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी देख लो मेरे बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सबको पता है कि 9x² एंड 3/4x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कह रहा है, तो यहां पे कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा कह रहा है ना, तो क्या होता है c/a, यानी कि -√2/9 के बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पॉलिनोमियल वाला ही यूज कर रहे हैं, तो -√2/9, दैट मींस कि आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनता है, बी यहां पर हो जाता है, ठीक है। चलिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा, पूछा जा रहा है क्या इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा, मोर देन 2 रियल रूट्स होगा। देखो यार, सबसे पहले तो ये जान जाओ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 ही रूट्स होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ये बात पहले दिमाग में रखना है। अब यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रियल है, 2 इक्वल है, तो अब हमें देखना पड़ेगा डी निकाल करके कि यार सही में इसका नेचर ऑफ रूट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डी का मान हम निकालेंगे। तो यहां पर याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कह रहा है कि 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे d का मान जो निकलेगा दैट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो -√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि a आ गया, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 ही तो होगा, तो 5 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, -8 होगा, यानी कि -3 के बराबर आ गया, ठीक है। देखो b² -√5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, यही है ना, तो यानी कि 5 - 8। अब d का मान क्या हो गया, 0 से कम आ गया, यानी कि इस केस में d जो है वो लेसर देन 0 आ गया, तो इस केस में रूट्स जो होगा नॉट रियल होगा। अब ऑप्शन में ढूंढो कि नॉट रियल कहां पे दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका सी जो ऑप्शन होगा दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर बनता है। तो याद रखना कि नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक अननेसेसरली डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स क्या कंडीशन होता है कि जब d का मान 0 से बड़ा हो तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा और साथ में डिस्टिंक्ट भी होगा। तो चेक कर लेते हैं कि किसमें d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, d का मान निकालकर चेक करते हैं। b² माइनस 4ac होता है, तो यहां पर b का वैल्यू फर्स्ट वाले में क्या है, -3√2
का होल स्क्वायर करोगे -4 इंटू 2 और c के जगह पे 9/4 है ना। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 18, 4 से 4 कट गया, -18 दैट इक्वल्स टू 0। तो जब d का मान 0 के बराबर हो तो रूट्स रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होगा, इक्वल होता उस केस में, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, बी में चेक कर लेते हैं। डी का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, बी स्क्वायर -4 और ए का मान 1 है और सी का मान -5 है ना। तो यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, यानी कि ए क्या बन गया 21 बन गया। तो ऑब्वियसली डी जो है यहां पर इस केस में ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रूट्स क्या होगा रियल भी होगा और क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा। दैट मींस कि योर बी ऑप्शन विल बी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ठीक है, तो यानी कि जब d का मान 0 से ग्रेटर तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, d का मान जब 0 के बराबर तो रूट्स रियल और इक्वल। यानी कि रियल के केस में दो चीज होते हैं, याद रखना। ठीक है, ग्रेटर देन भी और इक्वल्स टू भी, इसलिए कहा जाता है कि केवल रियल के केस में अगर मान लो k का मान कभी निकालने के लिए पूछा जाए तो उस केस में d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का कंडीशन आपको लिखना है। और यहां पे कह रहे कि नो रियल, यानी कि d क्या होगा लेसर देन 0। तो पहले वाले कंडीशन में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले तो फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट में d का जो मान है दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर और -4ac। b का मान होगा -4 का स्क्वायर -4 और a के जगह पे 1 और c के जगह पे क्या होगा 3√2 होगा। तो a 16 और यहां माइनस क्या होगा 4 3 12 और a √2 के बराबर होगा, है ना। 4 -4 का स्क्वायर 16 हो गया ना। अब 4 3 12 √2। देखो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 होता है, यानी कि यह जो मान होगा याद रखना कि नो रियल, यानी कि इस केस में ए जो होगा निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। जरा ध्यान देना, ए निगेटिव 16 से क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई अगर 1.4 करोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 60 होगा, 16 हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स कि पहले वाले कंडीशन में ही ये पता चल गया कि हमारा भाई यहां पे d का जो मान होगा लेसर देन 0 होगा, यानी कि इस केस में d जो होगा लेसर देन 0 होगा, इसलिए रूट्स क्या हो गया नॉट रियल, यानी कि आपका आंसर जो है ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप एक काम करोगे अपने रजिस्टर पे बैठ करके बाकी के बी सी डी पार्ट चेक कर लेना, उन तीनों में d का मान 0 से छोटा नहीं होगा। यहां पे d से छोटा, d का मान 0 से स्मॉलर है, इसलिए इस केस में नो रियल रूट्स आपका होगा। ठीक है, आ जाओ 13th क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा दिस हैज 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास से बन गया। ये कह रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ठीक है होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो ए एक्स की पावर 4 और यहां पर 1 और ए आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये बन गया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर और इससे इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 यहां पे 0 है, सॉरी 0 है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। चलो ये आपके पास एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस जो था एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब डिग्री इसका 4 आ गया। तो ये काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अगर हम एक्स स्क्वायर को y मान लें तो यह आपके पास y का स्क्वायर एंड प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन का d निकालोगे, यानी कि d का मान निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ए 1 माइनस 4 क्या होगा नेगेटिव वैल्यू होगा। दैट मीन्स कि इस केस में पता चल गया कि कोई रियल रूट्स नहीं होगा, यानी कि इसमें d का जो मान निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, यानी कि नो रियल रूट। सो योर आंसर विल बी क्या होगा सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है।
अब यहां पे कह रहे कि इफ 8 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहे कि इस इक्वेशन का 8 अगर रूट दे रखा है तो k का मान निकालो। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, यानी कि करना क्या, सिंपल 8 का वैल्यू पुट करना और k का मान हमें निकाल लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में यूजुअली पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। अब 8 कह रहा है तो कह रहे भाई x² माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0, और इसका रूट 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 एंड प्लस के इक्वल्स टू 0, तो ए हो गया 64 माइनस 80 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो ए बच गया नेगेटिव 16, 60 70 80 एंड प्लस के इक्वल्स टू 0, यानी कि के का मान क्या होगा, पॉजिटिव 16 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि योर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या होगा, डी, यानी कि इस केस में आपका डी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। रूट समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 हम पीछे कर भी चुके हैं। चलिए तो करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इनमें से किसका रूट्स रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल के लिए क्या कंडीशन होगा, डी जो होगा 0 के बराबर होगा। आप सोच रहे होगे कि बीके सर एक टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो रियल और इक्वल के लिए हमारे पास मेरे बच्चे कंडीशन जो होगा डी 0 के बराबर आना चाहिए। पहले वाले में चेक कर लो तो b² मतलब कि -4 का स्क्वायर, b² -4 इंटू 2 इंटू 3, चेक करो क्या 0 के बराबर आ रहा है, 16, 4 3 12 12 24, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि यह ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन बन गया। चलो अब सेकंड वाले में चेक करेंगे हम। सेकंड पार्ट में ए पार्ट इनकरेक्ट था, नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, दैट इक्वल्स टू डी, और ए माइनस बी का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है, तो यहां पर 16 माइनस 16 होगा, दैट इक्वल्स टू 0, तो आ गया भैया डी 0 के बराबर होगा, तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, यानी कि इस केस में आपका जो बी ऑप्शन होगा, आंसर बी जो होगा, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन आपका यहां बनता है। तो डी जब 0 से बड़ा हो तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, डी जब 0 के बराबर हो तो रूट्स रियल एंड इक्वल, डी जब 0 से छोटा हो तो रूट्स इमेजिनरी यानी कि नो रियल रूट्स, और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी, ए बी सी क्या है वहां पे रियल नंबर्स है, ए 0 के बराबर नहीं होगा, और डिग्री जो है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो है हाईएस्ट पावर x का जो है वो 2 होना चाहिए, सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, ये सारे फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने यूज करे हुए हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, बहुत बढ़िया, और यह क्वेश्चन आप लोगों ने पॉलिनोमियल में भी करा था, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of the equation x² minus 5x plus k equals to 0, then what is the value of k such that alpha minus beta equals to 1 आपके पास गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पर। क्वाड्रेटिक जो हमारे पास मेरे बच्चों इक्वेशन है x² minus 5x plus k जो है दैट इक्वल्स टू 0 है। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, यानी कि माइनस अंडर ब्रैकेट -5/1, तो 5 के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि k/1, तो k के बराबर होगा। कंडीशन आपके पास अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर दे रखा है। अब इसका एक फॉर्मूला मैंने पॉलिनोमियल में करवाया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा जो होगा 1 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पर क्या है 5, तो ए 5 का स्क्वायर -4 इंटू के, ए 1 के बराबर होगा। अगर इसी का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, या इसके आगे एक स्टेप और लिख लो आप, दैट इक्वल्स टू ए 25 माइनस 4 के, ए जो होगा 1 के बराबर होगा। अब इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो रूट बाहर चला जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये क्या बन जाएगा, 25 माइनस 4 के इक्वल्स टू 1, तो -4 के, 1 से 25 जाएगा तो -24, और k का जो मान आ गया 6 के बराबर आ गया। दैट मीन्स कि योर करेक्ट ऑप्शन जो होगा 6 होगा, यानी कि डी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 के इक्वल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी करा था। करेक्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, करेक्ट कि इनका रूट्स क्या होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है,
और इसके लिए यह क्वेश्चन हमारे पास पॉलिनोमियल में भी हुआ करता था तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह क्वेश्चन आपके लिए आसान है। मैं आराम से करवा रहा हूं और ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह क्वेश्चन आपके पेपर में कभी कभी 2 और 3 मार्कर्स कैटेगरी में भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है मेरे बच्चों वो क्या कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर और -3x और -m अंडर ब्रैकेट m + 3 इक्वल्स टू 0 है, यही है ना। चलो भाई, अब यहां पर हम सबसे पहले a का मान क्या है 1 और b क्या है -3 और c क्या है -m अंडर ब्रैकेट m + 3। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो d जो है दैट इक्वल्स टू b² - 4ac होगा। तो यहां पे -3 का स्क्वायर, बड़ा कैलकुलेशन सावधानी से करनी है, 4 और a के जगह पे 1, c का इतना बड़ा मान है तो -m अंडर ब्रैकेट m + 3 कर देंगे, है ना। चलो भाई, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो -m² और ये -3m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा ब्रेक कर देंगे तो 9 और a प्लस हो जाएगा 4m², है ना, माइनस माइनस साइन प्लस 4m² माइनस माइनस प्लस 4 3 जा a क्या हो गया 12m। तो ये बच गया मेरे बच्चों 4m² एंड प्लस 12m और प्लस क्या हो गया a 9 हो गया। यह जो बन जाएगा ना मेरे बच्चों 2m एंड प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। कैसे समझोगे, तो 4m² 2m का होल स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, और 2 इंटू 2m इंटू 3 करोगे ना तो 12m के बराबर आएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां तक तो हमारे पास आ गया d का मान, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों। तो x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन होता है कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर d/2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं लिख दे रहा हूं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर d और अपॉन क्या होता है मेरे बच्चों 2a के बराबर होता है। तो -b का मान क्या था चेक करो -3, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -3 प्लस माइनस d के जगह पे क्या लिखोगे आप 2m प्लस 3 का आप लिख दोगे होल स्क्वायर अपॉन 2a है, तो 2 और a के जगह पे आप क्या लिखोगे 1। समझ में आ गया यहां तक बात, देखिए बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अब इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, अगले स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलकर के +3 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस, और यहां पर चेक कर लो स्क्वायर रूट है और यहां भी स्क्वायर है, यानी कि रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2m प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2m प्लस 3 और नीचे क्या था 2a, यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू 1 था तो ये 2 ही आएगा नीचे। तो ये आपके पास 2 आ गया। किसका मान निकाल रहे थे हम, x का मान निकाल रहे थे। प्लस माइनस मतलब कि दो वैल्यू निकलेंगे, यानी कि एक x का जो मान आएगा 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2 के बराबर आएगा, जो क्या बनेगा 3 एंड प्लस 2m एंड प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2m अपॉन 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो ये 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 प्लस m अपॉन 2, तो ये कट जाएगा, यानी कि एक तो आपके पास आंसर आ गया m प्लस 3। तो देख लो एक आंसर m, मैं पूरा मेथड इसलिए करवा रहा हूं कि 3 मार्कर में भी आए तो आप आराम से कर लो। दूसरा जो x का मान आएगा दैट इज कि 3 और माइनस क्या हो जाएगा ए 2m प्लस 3 अपॉन 2a, यानी कि 2, a का वैल्यू 1 है तो ए 3 माइनस 2m और ये -3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो ये -2m अपॉन 2 हो जाएगा, कट करके किसके बराबर आ गया ये -m के बराबर आ गया। यानी कि इसके दो आंसर, एक m प्लस 3 और एक -m आएगा। अब चेक कर लो यहां पर m प्लस 3 और -m, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2 और 3 मार्कर कैटेगरी में भी पूछा जा सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया। यहां पर अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता, तो सिंपल तरीके से अगर करना चाहते हो, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन है, लेकिन ध्यान से एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कमांड कर सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं कि 18th क्वेश्चन में कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो यहां भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा कमांड आपका हो जाएगा। करें रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंडर ब्रैकेट m प्लस 2 फिर m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इनमें से कौन, जहां पर m कह रहा है कांस्टेंट है तो कौन सा इसमें से रूट्स है। तो सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं, हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस ए बच गया m प्लस 2 और ए बचा m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर a का मान 1 आ गया, b का मान 3 आ गया और मेरे बच्चों c का जो वैल्यू है ना वो माइनस और m प्लस 2 और ए m प्लस 5 आ गया। तो अब तुम d निकाल लो, d कैसे निकालोगे भाई, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से, b का मान क्या है 3, तो a हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, बड़े नंबर है इसलिए इसको हम पूरे को क्या करेंगे बिगर ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस, और ये हो जाएगा m प्लस 2 और क्या हो जाएगा m प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी आ गया 9, माइनस 4 को बाहर ही छोड़ेंगे, माइनस को भी बाहर रहने देते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। m को m से करोगे तो m स्क्वायर, m को 5 से करोगे तो 5m, 2 को m से करोगे तो 2m होगा, 2 को 5 से करोगे तो 10 होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देना मेरे बच्चों, तो 9 4, अब इनको ब्रेक करोगे तो माइनस m स्क्वायर माइनस 5m और उसके बाद क्या होगा माइनस 2m और उसके बाद माइनस आपके पास 10 हो जाएगा। तो ये बच गया 9 माइनस 4 और ये बचेगा माइनस m स्क्वायर माइनस 7m और माइनस 10। अब इसके बाद यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि d इक्वल्स टू, अब तुम्हारे पास क्या आ गया चेक करो 9, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, माइनस माइनस प्लस ए आ गया 4m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए क्या आ गया 7 4 जा 28m है ना, फिर माइनस माइनस प्लस 10 4 जा आपके पास आ गया 40, तो ये आ गया आपके पास 4m स्क्वायर प्लस 28m, 40 प्लस 9 इज 49। अब देखो 4m स्क्वायर जो है ना 2m का होल स्क्वायर है और 49 जो है 7 का स्क्वायर है और ये 2 इंटू 2m इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो a आ गया 2m प्लस 7 का क्या हो गया होल स्क्वायर। a d का मान हमारा यहां पर बड़े आराम से बिना किसी कटिंग का निकल गया, ठीक है ना। अब चलो हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन क्या होता है 2a। चलो भाई अब इस वैल्यू को पुट करो माइनस, अब चेक करो यहां पर b का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, b का मान 3 है याद रखना, तो ये तो हो गया माइनस 3 प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर d का मान यहां पर क्या आ रहा चेक करो, d का मान 2m प्लस 7 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 2m प्लस 7 का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 और a का मान क्या है चेक करो, a का मान यहां पर 1 है, यानी कि हम यहां तक बड़े आराम से पहुंच गए, कोई दिक्कत हमें नहीं आई, ठीक है ना। अब इसी को आगे हमें सॉल्व कर देना है, तो यहां पर क्या करेंगे माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर है और यहां पर 2m प्लस 7 का स्क्वायर है, यानी कि इस 2 से रूट बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2m एंड प्लस 7 बचेगा अंडर ब्रैकेट अपॉन 2। अब यह हमारे पास वैल्यू आ गया प्लस माइनस में, अब यहां से दो वैल्यूज को हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो पहला वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, अब पहला x का जो वैल्यू होगा, ए से ऊपर का काम चल रहा है, अब यहां पर x का जो वैल्यू होगा क्या होगा माइनस 3 प्लस और ये हो जाएगा 2m प्लस 7 अपॉन 2। तो चलो जी अब ब्रैकेट को ब्रेक करो, माइनस 3 एंड प्लस 2m एंड प्लस 7 अपॉन 2, तो प्लस 7 से 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 प्लस 2m अपॉन 2, आप कॉमन निकल गया 2, तो ये क्या बचेगा 2 प्लस m अपॉन 2, यानी कि 2 आ गया और एक तो आंसर आपके पास m प्लस 2 आ गया, आया एक m प्लस 2 आ गया कि नहीं, तो एक वैल्यू x का m प्लस 2 आ गया। अब सेकेंड जब वैल्यू हम निकालेंगे ना तो x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 3 और माइनस और यहां पर हो जाएगा 2m प्लस 7 अपॉन 2। आप इसको कर लो, आप ब्रेक करो, माइनस 3 और ये माइनस 2m और माइनस 7 और अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं तो यह वैल्यू आपके पास क्या बचा मेरे बच्चों, ये वैल्यू क्या बच गया आपके पास
-3 -7 क्या हो गया, -10 हो गया कि नहीं, और -2m अपॉन क्या हो गया 2 हुआ कि नहीं। देखो -3 -7 -10 अब -2m अपॉन 2। अब इनमें क्या कर लो आप, -2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा +m बचेगा और अपॉन 2 बचेगा, तो यानी कि -m+5 आ गया। तो एक वैल्यू m+2 आ गया और एक वैल्यू नेगेटिव m+5 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। अब तुम अपने ऑप्शन को देख लो, बी m+2 और -m+5 आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि योर बी ऑप्शन विल बी जो होगा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, यहां पर आपका ये बनता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ था, लेकिन एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो कमांड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा यहां पर इस क्वेश्चन के ऊपर भी। 19th क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, एक बार इसे कर लेंगे तब तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा। कह रहे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - p अंडर ब्रैकेट p + 1 = 0, जहां पर कह रहे हैं कि p का मान जो है, p जो है वो कांस्टेंट है। चलो भाई यहां भी चेक कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि x² + x - p और अंडर ब्रैकेट p + 1 = 0, तो a का वैल्यू 1 है, b भी यहां पर 1 है और c का मान -p और यहां पर क्या है p + 1 है। तो d का जो वैल्यू होगा मेरे बच्चों b² और क्या होगा -4ac होगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 1 × क्या होगा, यहां पर बिगर ब्रैकेट में लिख लो आप, ठीक है, क्या होगा -p ब्रैकेट में क्या होगा p + 1 होगा। तो यहां पर 1 - 4 और यहां पे ब्रैकेट ब्रेक कर लो, तो -p² और यहां पर क्या होगा -p होगा। ठीक है, तो ये 1 और माइनस प्लस 4p² हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा 4p होगा। तो दिस इक्वल्स टू 4p² + 4p एंड +1 हो गया, और यह आपके पास 2p + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं। चलो जी, अब यहां पर x का मान अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d अपॉन क्या होता है 2a। माइनस की जगह -b का मान 1 है, तो -1 + -√d, d क्या है आपके पास 2p + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन 2, और a का मान क्या है आपके पास 1 है, यानी कि यह क्या बन गया आपके पास -1 प्लस माइनस और a बन गया ब्रैकेट में 2p + 1 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहां तक आ गया। अब यहां से दोनों वैल्यू हम अलग अलग निकाल देंगे, यानी कि अब इसके बाद x इक्वल्स टू पहला जो वैल्यू निकलेगा x इक्वल्स टू, ठीक है, अब निकाल लो यहां पर x इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू यहां पर आप क्या निकालेंगे -1 और प्लस क्या था आपके पास 2p + 1/2, यानी कि ये था 2p + 1/2। तो एक इसके बराबर आ जाएगा -1 और +2p एंड +1/2, तो यानी कि ये आपके पास a तो आपका दोनों कट गया, तो a आ गया 2p/2 दैट इक्वल्स टू, एक वैल्यू तो आपका p के बराबर आ गया। सेकेंड जब हम x का मान निकालेंगे तो -1 और फिर माइनस और a क्या हो जाएगा 2p + 1/2। चलो भाई ये आ गया, तो ये आ गया -1 और -2p और -1/2। अब ये क्या बचेगा चेक कर लो, -1 -2 है ना। अब दोनों में -2 कॉमन ले लेते हैं, तो a1 प्लस क्या बचेगा p/2, तो a कट गया, दैट मीन्स कि -p + 1 बचेगा। तो क्या आंसर आया, एक तो आया पॉजिटिव p और एक -p + 1। चेक करो, पॉजिटिव p, यहां पर पॉजिटिव p और माइनस अंडर ब्रैकेट p + 1, दैट मीन्स कि योर करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप का देखा आप लोगों ने कि हमने 3 से 4 क्वेश्चंस करें, अब तो कमांड हो जाना चाहिए, एक बार दो बार लिख करके प्रैक्टिस करो, एकदम से कमांड हो जाएगा। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, करें कि एक रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, यानी कि अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा जो है 1/α है। तो चलो भाई एक्सप्रेशन आपके पास मेरे बच्चों क्या दे रखा है, यहां पर जरा ध्यान दो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 5x² - 13x + k = 0।
तो भाई मान लेंगे इसका कि एक रूट अल्फा है और एक बीटा है। तो आप सबको पता है ना कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो के बाई 5 के बराबर आ गया। अब दे क्या रखा है कि अगर कह रहे कि एक अल्फा है तो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो एक क्या होगा 1 बाई अल्फा होगा के बाई 5 के बराबर, है ना। एक दूसरे का रेसिप्रोकल अल्फा अल्फा कट गया तो 1 इक्वल्स टू के बाई 5 आ गया। दिस इंप्लाइज के इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। दैट मीन्स कि योर करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा 5, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन होगा दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो इस तरीके से आपने आज इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस करे एमसीक्यू का, इंक्लूडिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, जहां पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म क्या फर्क होता है, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चंस करें कॉन्सेप्ट के साथ। यानी कि मान करके चलो कि पूरा चैप्टर आपको करवा दिया गया है और इसी तरीके से और 40-50 क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर में तो एकदम से चैप्टर के ऊपर आपका बहुत स्ट्रांगली पकड़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब मेहनत कीजिए, खूब हार्ड वर्क कीजिए और बीके सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।